किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक ही बेटा था जिसका नाम अमन था। बुढ़िया हमेशा यही सपना देखती थी कि अमन जल्दी जल्दी बड़ा हो और उसका विवाह हो तो घर में बहू आएगी, तो बहू और बेटे मिलके मेरी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीता और अमन विवाह के योग्य हो गया। बुढ़िया ने अपने बेटे अमन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। कुछ समय बीतने पर बुढ़िया दादी भी बन गई। उसने अपने पोते का नाम शेखर रखा। लेकिन बुढ़िया ने जो सपने देखे थे उसके कोई भी सपने पूरे नहीं हुए, क्योंकि बुढ़िया की बहू बहुत ही मक्कार निकली। बुढ़िया का पोता भी स्कूल जाने लायक हो गया। बुढ़िया का पोता स्कूल जाता और बेटा सुबह काम पर चला जाता, तो उस बुढ़िया की बहू बुढ़िया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और सारा काम बुढ़िया से ही करवाती और खुद आराम से बैठती। लेकिन जब बुढ़िया का खाने का टाइम आता तो वह बुढ़िया को टूटे फूटे बर्तनों में खाना दे देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी और बुढ़िया को परेशान किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देख उसके बेटे को बहुत दुख हुआ, तो अमन ने अपनी मां का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, लेकिन उसकी बहू का व्यवहार अपनी सास के प्रति नहीं बदला। अमन भी अब सब कुछ देखकर अनदेखा करने लगा और उसने अपनी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। समय बीतता गया, बुढ़िया का पोता बड़ा होने लगा, तो बुढ़िया के पोते को भी बुढ़िया पर अत्याचार होते हुए देख बहुत बुरा लगता, लेकिन वो अपने मां के सामने कुछ कह नहीं पाता था। शेखर अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर मां द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था, लेकिन वो अपनी दादी की कोई मदद नहीं कर पाता था, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत डरता था। समय बीतने पर बुढ़िया का पोता शेखर भी विवाह योग्य हो गया। शेखर का भी विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। घर में बुढ़िया की पोते की भी बहू आ गई। जब शेखर की पत्नी ने अपनी दादी सास पर अत्याचार होते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पोते की बहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पोते की बहू अपनी दादी सास के काम में हाथ बटाती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पोते की बहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब शेखर की मां सारा काम शेखर की पत्नी से करवाती और उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करती। जब शेखर की पत्नी ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है, तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो शेखर की पत्नी अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर शेखर और अमन को बहुत बुरा लगता। शेखर और अमन ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन शेखर की पत्नी ने अपने ससुर और पति से कहा कि मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी तब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी। तब तुम दोनों कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता और एक बार
अमन ने अपनी बहू को डांट दिया तो शेखर की पत्नी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। इसके बाद सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और पिछली बातों को याद करते और आपस में कहते कि हमने जैसा किया वैसा ही हमें मिल रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।